दोस्तों नमस्कार। आप सब जान रहे हैं कि 69th बीपीएससी के लिए मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं कि 69th बीपीएससी में किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, किस तरह का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, आज देखिए हम आपके सामने जो एनालिसिस लेके आए हैं वो है साइंस टेक। आपको पता है कि मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है कि प्रीलिम्स में साइंस टेक सिलेबस नहीं दिया है, सिर्फ साइंस सिलेबस दिया है। लेकिन इस बार की पीटी में बीपीएससी ने टेक से भी सवाल पूछा था, तकनीकी सवाल पूछा था, इसे साइंस टेक हम लोग कहते हैं। लेकिन मेंस में, बीपीएससी के मेंस में स्पष्टतः साइंस टेक सिलेबस दिया हुआ है। आप अगर जानते होंगे पेपर 2 का जो सेक्शन 3 है हमारा, उसमें यही बात लिखा हुआ है कि विज्ञान एवं तकनीकी का अनुप्रयोग, बिहार का योगदान, भारत का योगदान। तो साइंस एवं टेक, साइंस टेक का किस तरह का सवाल बीपीएससी मेंस पूछेगा, आज वो हम आपके सामने एनालिसिस लेके आए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे कैच करेंगे, कैसे पकड़ेंगे, किस सेगमेंट को हमें तैयार करना चाहिए था और किस सेगमेंट को हमें इग्नोर करना चाहिए था। मैं दिल्ली के 2-3 कोचिंग का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो उसको लगेगा कि आप हमें टारगेट कर रहे हैं। मैंने विदेश नीति पे, विदेश नीति जो पेपर 1 का सेक्शन 2 है, जहां पे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ विदेश नीति पे एक लड़का को 41 टॉपिक मैंने देते देखा था। मैं खुद 41 टॉपिक मैंने देते देखा था। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि यार विदेश नीति पे तुम्हें ये कोचिंग वाले 41 टॉपिक दे दिए हैं। तो समझ गए। तो हम आपको बोले थे फर्जी टीचर, फर्जी कोचिंग, फर्जी यूट्यूब, फोटो स्टेट टीचर, फोटो स्टेट मटेरियल से आप सावधान रहेंगे और हमेशा ओरिजिनल को फोकस करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, किस तरह का क्वेश्चन बनने की संभावना है। चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सा क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ। देखिए ये क्वेश्चन शॉर्ट्स 68 मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होगा कि इस बार ए बी सी करके बीपीएससी ने 5 क्वेश्चन डाल दिया था सेक्शन, हर सेक्शन में वो कंपलसरी था आपके लिए लिखना। क्या कह रहा है देखिए कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी। मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे आपको तभी समझ में आएगा। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे चीजों को। किस सेक्शन से, साइंस टेक में किस सेक्शन से बीपीएससी सवाल पूछता है। देखिए उत्तर प्रदेश का अलग है, यूपीएससी अलग है, बिहार, बिहार साइंस टेक में किस सेक्शन को टच करता है। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, हेल्थ, स्वास्थ्य है। दैट मीन्स कि स्वास्थ्य क्षेत्र को बीपीएससी ने 68 में स्वास्थ्य क्षेत्र को टच किया है। आइए सवाल पढ़िए, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। विभिन्न रोगों, क्या है, विभिन्न रोगों के उपचार में इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये देखिए आपको शॉर्ट्स में पूछा है और मैं अगर आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो अच्छा वो क्वेश्चन 67 में है। 1 मिनट में आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ खोज के। हाँ पे वो क्वेश्चन है, संगणक प्रौद्योगिकी इंटरनेट व्याख्या कीजिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में बाढ़ प्रभावित। 1 सेकंड, मुझे प्रौद्योगिकी आधारित नोट लिखिए। मैं 67 में एक क्वेश्चन पूछा था, मैं उसको आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। वो क्वेश्चन कहाँ गया है, मैं खोज रहा हूँ, अगर मिल जाए तो। अच्छा वो क्वेश्चन अभी हाँ ये क्वेश्चन मिल गया, देखिए ये यही सवाल है, यहाँ पे मिल गया, 10 नीचे सवाल लिखा हुआ, आप देख लीजिए। देखिए यहाँ क्या है, ये शॉर्ट्स क्वेश्चन पूछा है। देखिए शॉर्ट्स, ये क्वेश्चन देखिए, ये 67 का क्वेश्चन है, ये 67 का सवाल है। क्या लिखा है कि नैनो टेक्नोलॉजी, ये है ना, और यहाँ क्या लिखा है, नैनो प्रौद्योगिकी यानी नैनो टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स क्या, सवाल 68 और 67 दोनों में सवाल नैनो टेक्नोलॉजी से पूछा गया है। जब भाई सवाल नैनो टेक्नोलॉजी से पूछा जा रहा है तो हम दुनिया भर का चीज क्यों पढ़े। अब देखिए नैनो टेक्नोलॉजी किसमें, यहाँ क्या लिखा है कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में विशाल क्षमता। तो क्या है, लोगों का जीवन बेहतर, और यहाँ क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्र, नैनो टेक्नोलॉजी। आप देखिए दो चीज को आप रिलेट कीजिए, नैनो टेक्नोलॉजी और जीवन मतलब क्या, स्वास्थ्य है या नहीं है ये बताइए। तो जीवन का मतलब स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य और
नैनो टेक्नोलॉजी। जब भाई नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूछ रहा है, तो हम अन्य क्षेत्र में क्यों पढ़े? देखिए, तो मैं आपको बता चुका हूं कि एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्सरी। तो क्वेश्चन जो शेप लिया है ये आप देखिए कि यहाँ आपको पूछा था 38 मार्क्स का, और यहाँ पे पूछा आपको शायद 8 नंबर या 7 नंबर का, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो समझ गया आप, नैनो टेक्नोलॉजी स्वास्थ्य क्षेत्र। तो ये देखिए, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो 2 नंबर का सवाल है, ये देखिए 2 नंबर का सवाल, और ये पूछा कब है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 67 बीपीएससी, लिखा हुआ है ना 67 बीपीएससी। तो 68 को अभी देखिए, 67 बीपीएससी का पहला क्वेश्चन स्वास्थ्य से। दूसरा देखिए क्या है कि किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध क्या है? स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। भारत ने उत्पादन, उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी उत्पाद आदि के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। ये स्टेटमेंट है कि उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, ये सच है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार के कृषि विकास में प्रौद्योगिकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्या लिखा है? उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार के कृषि विकास में टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे क्या है सवाल, अब कहेंगे कि ये क्या ये स्वास्थ्य है? अब देखिए 67 के एक क्वेश्चन में और क्या जीवन की गुणवत्ता, इस दो को पहले आप अंडरलाइन कीजिए। यहाँ क्या है? जीवन को बेहतर, और यहाँ क्या है? स्वास्थ्य। इसका मतलब क्या होगा कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो समाज से संबंधित मुद्दा है, सवाल साइंस टेक में बीपीएससी उससे पूछता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? कृषि के विकास में। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको कृषि के विकास में, तो क्या बिहार के लिए कृषि कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे हैं? मैं ऐसे में भी यही बताया था कि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं। अधिकारी का मतलब होता है कि आप समस्या का समाधान करेंगे, आप लेक्चर नहीं देंगे। लेक्चर नेताजी देते हैं, आपका काम है समस्या का समाधान करना। एग्रीकल्चर में क्या समस्या है, हेल्थ में क्या समस्या है, एजुकेशन में क्या समस्या है, समझ रहे हैं? तो आप देखिए यहाँ बिहार के लिए आपको पता होना चाहिए था कि नीति आयोग या अन्य किसी भी आयोग का अगर सूचकांक या कोई इंटरनेशनल एजेंसी का सूचकांक आता है, बिहार सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ रहता है रैंकिंग में। इसलिए आपको क्या दिया? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य, और उसको जोड़ा है किससे? एग्रीकल्चर से। बिहार के लिए दोनों सेक्टर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब अगर आप 69 के लिए अगर आप तैयारी करेंगे, तो 69 के लिए आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे स्वास्थ्य को, कि स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड प्रायोरिटी पे आप रखेंगे कृषि को। अब आगे देखिए, आगे भी हम आपको क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, आगे किस तरह क्वेश्चन आया गया, समझ गए आप? फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप रखेंगे हेल्थ, फिर कृषि। तो उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन समझ गए। चलिए आगे देखिए अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आगे आइए। ये देखिए, ये आप हमको कृषि आपको हम बता दिए हैं। अगला सवाल देखिए तीसरा, जो हमें 68 बीपीएससी से आया हुआ है। 68 बीपीएससी में एक आपको था स्वास्थ्य पे, दूसरा सवाल देखिए ये 68 है। तो क्या बताएं, 68 का पहला था किससे? स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा था बिहार में कि मुंह मोटे है, लोढ़ा हुई है, न हाथी हुई है, न घोड़ा हुई है। तो क्या था वो? समस्या। समस्या, आप इसको ध्यान रखें। आइए, एक तरफ प्रत्येक परिवार पीने योग्य जल की उपलब्धता का उद्देश्य क्या है, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। पीने योग्य जल, और यहाँ पे क्या था? एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर। तो पीने योग्य जल की उपलब्धता का उद्देश्य एवं दूसरी तरफ बढ़ती आबादी, क्या है? बढ़ती आबादी के कारण जल की कमी को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण में भारत सरकार की भूमिका, साथ ही केंद्रीय सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बिहार राज्य द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। सिर्फ हम आपको इस समय टॉपिक समझा रहे हैं कि किस टॉपिक से सवाल आता है। देखिए ये क्या था? कृषि। ये किससे है? पीने योग्य जल की उपलब्धता, यानी पीने योग्य। तो पहला हो गया जीवन, और दूसरा क्या हो गया? जल। क्या जल आज कितना इंपॉर्टेंट है ये बताइए। आप जानते हैं कि जल आज डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जल से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम क्यों पढ़े कि तकनीकी में रोबोटिक्स का प्रयोग कैसे किया जा रहा है? क्यों पढ़े भाई? चंद्रयान 3 के बारे में पीटी में सब आदमी अनुमान किया था कि क्वेश्चन बहुत पूछेगा, किस दिन छोड़ा गया था, किस दिन पहुंचा,
उस पॉइंट का क्या नाम रखा गया था, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन था, कुछ पूछा क्या, नहीं पूछा ना। ये होता है कॉन्फिडेंस कि कैसे क्वेश्चन को हम पकड़े। इसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन पूछने की उम्मीद कम है। मैं बता रहा हूं फिर से, स्पेस टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप तैयार रखेंगे सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी के लिए। लेकिन टेक्नोलॉजी अनुप्रयोग, उस टेक्नोलॉजी से सवाल पूछा जाता है जो मानव के जीवन को सीधा प्रभावित करता है। ठीक है, और क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है जो सिलेबस में, कि विज्ञान एवं तकनीकी का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मानव जीवन में अनुप्रयोग, समझ रहे हैं। तो ये देखिए, पीने योग्य जल और जल, जीवन की गुणवत्ता। और अगर हम आपसे ये देखें, यहां पे देखिए सवाल, यहां पे क्या था, ये देखिए ये क्या है, जीवन की गुणवत्ता, अंडरलाइन कर पा रहे हैं आप। पीने योग्य जल की उपलब्धता, दूसरी ओर बढ़ती आबादी, बढ़ती आबादी का मतलब क्या हुआ, जीवन। तो अब आप उम्मीद करते, अब आप समझ गए होंगे कि किस सेक्टर से क्वेश्चन, मानव जनित समस्या को टेक्नोलॉजी कैसे सॉल्व करता है, सवाल उस पे आता है। आप अन्यथा ना पढ़ते रहिए कि टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री में क्या उपयोग है, स्पेस में क्या उपयोग है, सुरक्षा में क्या उपयोग है। तो बिहार के सिलेबस में इंटरनेशनल सिक्योरिटी नहीं दिया हुआ है, ये यूपीएससी में दिया हुआ है। चलिए आगे का हम सवाल देखते हैं। अगला सवाल आइए देखिए, ये तीसरा आप समझ गए होंगे। देखिए चौथा, देखिए चौथा क्या है, ये देखिए चौथा, संगणक का इंग्लिश होता है कंप्यूटर, आप जानते होंगे कंप्यूटर। ठीक है, और सवाल कब कहते हैं, 68 में ही पूछा गया था, और करके दिया होता है ना, और करके, तो वो मानव जीवन से संबंधित सवाल था वो। ये थोड़ा ये देखिए, अब ये सवाल हम 68 कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, संगणक एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के साथ, सच बात है कि कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रगति हुई है, लेकिन क्या कह रहा है यहाँ देखिए, आम जनजीवन, आम जनजीवन एवं सरकारी तंत्र। तो आप क्या देखें, क्या कॉमन आया हर क्वेश्चन में, क्या कॉमन आ रहा है, आम जीवन, जीवन की गुणवत्ता, जल की उपलब्धता। ये तो नहीं पूछा है ना कि संगणक एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि बताइए, या यह किस तरीका से, ऐसा सवाल नहीं है ना। क्या है, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, ये जीवन को, आम जीवन को टेक्नोलॉजी कैसे प्रभावित करता है, अनुप्रयोग शब्द का मतलब वही होता है। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगर कोई भी रोबोटिक्स, अरे भाई नहीं पूछेगा सवाल यार, हम कह रहे थे नहीं पूछेगा, क्योंकि वो आम जनजीवन को, बिहार में विशेष करके बिहार में रोबोटिक्स क्या प्रभावित करेगा यार। और आपको कोई कोचिंग वाला देगा, देखिए ये साइंस टेक का टॉपिक आपकी सूरत ही नहीं पूछेगा। ठीक है, देखिए दिया है तो समझ गया आप। आम जनजीवन एवं सरकारी तंत्र के परिप्रेक्ष्य में भारत डाटा चोरी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। अगर आप पढ़े होंगे तो भारत आई थिंक शायद 5वां रैंक है, जो साइबर अटैक भारत में होता है, शायद 5वां रैंक है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। दुनिया में 5वां रैंक है जिसपे सबसे अधिक साइबर अटैक होता है। क्या ये डाटा चोरी आम जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा है क्या, कर रहा है ना? आम जीवन को प्रभावित, और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि डाटा चोरी, ये नहीं करेगा डाटा चोरी किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, इससे संबंधित अर्थव्यवस्था के विकास, ऐसा सवाल नहीं पूछा है ना। क्या पूछा है, इस संगणक संचार के क्षेत्र में प्रगति आम जीवन एवं सरकारी तंत्र के परिप्रेक्ष्य में एक गंभीर संकट है। डाटा चोरी, साइबर थ्रेट के उन विभिन्न क्षेत्रों की विवेचना कीजिए, क्षेत्र किस किस क्षेत्र में, एवं इन सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु वर्णन उपलब्ध तकनीक संसाधन की सहायता से कीजिए। तो क्वेश्चन आप समझ गए कि केंद्र सरकार कौन कौन सा कदम उठा रहा है, उनके पास क्या संसाधन है, उसका वर्णन कीजिए। समझ रहे, यहाँ पे बिहार भी जोड़ सकता था। तो हम आपसे सिर्फ ये बता रहे हैं कि साइंस टेक का जो सवाल होता है वो जो आम जीवन को प्रभावित करता है। अब अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये शॉर्ट्स का क्वेश्चन था जो डी दिया हुआ है कि प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखिए कि बिहार में तकनीकी विकास। तो देखिए बिहार में तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, तकनीकी आधारित आप क्या लिखेंगे कि बिहार ने आम जनजीवन तकनीकी से कैसे प्रभावित किया। जैसे एग्रीकल्चर में तकनीक का उपयोग, एजुकेशन में तकनीक का उपयोग, स्वास्थ्य में तकनीक का उपयोग, सरकारी तंत्र, सरकार जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है, सरकारी तंत्र में जो ब्लॉकचेन का प्रयोग करते हैं फाइलिंग के लिए, उसमें इसका
तकनीक का उपयोग, ये इसका आंसर लिखा जाता है। ये आंसर आप जान रहे हैं कि संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आम जनजीवन ने किस तरीका से डाटा, आप महाराष्ट्र का एग्जांपल ले सकते थे जो चाइना ने अटैक किया था, तमिलनाडु में अटैक किया था, भारत सरकार पे अटैक हुआ है, कई बार ऐसे बैंकिंग अन्य विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में साइबर अटैक होते रहता, आप उसका एग्जाम्पल लेकर इसका आंसर लिख सकते थे। ठीक है, तो इसी तरह के सवाल का अगर आपको आंसर लिखना तो आप हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम आपके लिए डीआई का भी क्लास लेकर आने वाले हैं। अगर किसी बीपीएससी के 69 मेंस की तैयारी में अगर आपको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपका हेल्प करूंगा। आप जानते हैं कि मेरा कोचिंग दिल्ली में है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। इसी 68 में बीपीएससी में पूछा गया था, शॉर्ट्स में सवाल पूछा गया था। क्या है सवाल, देखिए सवाल है कि इंटरनेट, ठीक है, और इंट्रानेट। इंटरनेट तो आप जानते हैं, में अंतर लिखिए और व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार इंटरनेट और इंट्रानेट ने किसको, मनुष्य के जीवन को, देख लिए यहां तो नहीं लिखा है किस तरह इंडस्ट्री को, किस तरह संचार को, अर्थव्यवस्था को, सुरक्षा को, नहीं लिखा है ना। बिहार के सिलेबस में यही है, जो सिलेबस में है आप उसी दायरे में रहेंगे। देख रहे हैं मनुष्य के जीवन, ये चीज कॉमन है। अब इंटरनेट तो आप जानते हैं क्योंकि दिन रात आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंट्रानेट क्या होता है? इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेट के अतिरिक्त, दैट मीन्स जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट एक अलग चीज है ना, मोबाइल में हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यही कहा है इंटरनेट और इंट्रानेट, अन्य कंप्यूटर जो भी चीज आया हुआ है तकनीक के क्षेत्र में मानव के साथ, इंटरनेट ने हर चीज को बढ़ाया है। लेकिन जब तक मोबाइल हम ले लेंगे तो क्या करेंगे, तब इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे ना। तो वही कहा, इंटरनेट ने क्या किया, हमें दूरियां कम की, चीजों को कंसोलिडेट किया, आप जानते हैं। तो आप इस चीज को आंसर लिख सकते हैं, शॉर्ट्स में ही था। लेकिन हम क्या बताएं, मनुष्य के जीवन को, ये आप देख रहे हैं मनुष्य के जीवन, ये कॉमन है। आप बताओ हर क्वेश्चन में मनुष्य के जीवन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा सा चलते हैं इसको लेके। पर देखिए 2 पेज में ये क्वेश्चन था, हाँ यही क्वेश्चन है। चलिए बी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, लेकिन शॉर्ट्स का ही क्वेश्चन देखिए क्या दिया। व्याख्या कीजिए कि बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 68 का ये सवाल है, 68 बीपीएससी का ये सवाल है। ठीक है, 68 बीपीएससी का ये सवाल है, देखिए ध्यान से क्या कहा है कि व्याख्या कीजिए कि बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार क्यों आवश्यक है, और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की सावधानियां भी लिखिए। सावधानियां किसके लिए, आम आदमी के लिए कि नहीं, भोपाल गैस त्रासदी हुआ, चेरनोबिल की घटना हुई, ठीक है, तो कौन मरा था, आम आदमी ने। और देखिए ऊर्जा, एनर्जी सिक्योरिटी किसको प्रभावित कर रहा है, आम जनजीवन को कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये परमाणु ऊर्जा अभी मांग है, भारत सरकार भी इस पे कई प्रयास कर रहा है कि परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास कोयला, रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि पॉल्यूशन नहीं करना, आपको कोयला का उत्पादन कम करना पड़ेगा, कोयला से बिजली कम बनानी पड़ेगी, आपको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, वो है हमारा परमाणु ऊर्जा। समझ गए, तो क्या था, ये एक ज्वलंत मुद्दा था ना, ये काफी चर्चा में था। और ये किसको प्रभावित करता है, चलिए ऊर्जा हो गया आपका, इस ऊर्जा से क्या होगा, तो किसके लिए हम कर रहे हैं, प्रदूषण ही ना होगा कोयला से, तो किसको प्रभावित कर रहा है, आम जनजीवन को। ये तो नहीं लिखा है ना कि बताइए कि भारतीय ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम किस देश के साथ कंप्लीट किया है, उस देश ने हमें क्या तकनीकी चाहिए, ऐसा कुछ कहा है क्या, ऐसा कुछ कहा है इसमें तकनीकी, कहा है कि विस्तार करना क्यों आवश्यक है भाई। तो कोयला हमारे पास सीमित संसाधन में, कोयला हमें आयात करना पड़ता है, प्रदूषण बढ़ रहा है हमारे पास, हम एसडीजी को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, 2030 में हमें एसडीजी प्राप्त करना पड़ेगा। उसमें क्लाइमेट चेंज एक टॉपिक है, जो हमारा आईएनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन, जलवायु परिवर्तन, क्या आप लिखेंगे ना, इसके लिए आवश्यक है। उसमें तकनीक का नहीं पूछा आपसे, परमाणु ऊर्जा अब कह रहे हैं कि परमाणु कार्यक्रम आवश्यक सावधानियां भी लिखी। सावधानियां क्या बरतनी चाहिए थी, प्रॉपर सिक्योरिटी होना चाहिए, तो सुरक्षा व्यवस्था कोशिश किया जाना चाहिए था कि जो घनी आबादी से दूर इसको व्यवस्थित किया जाए, अगर किसी तरह का भूकंप आए तो इसके रिएक्टर्स को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे, ये सब देख के किया जाना चाहिए था ना। पता है भारत में 7 या 8 जगह हो गया, जैसे गोरखपुर हरियाणा में बन रहा है,
कैगा है, कलपक्कम है, रावत भाटा है, गुजरात में काकरापाड़ा है, बिहार में तो नहीं है। तो सुझाव देना चाहिए था कि बिहार में भी एक बनाया जाना चाहिए था बिहार सरकार के द्वारा। तो समझ रहे हैं, आम जनजीवन को प्रभावित करने वाले सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है एक, ये भी 68 का ही सवाल है कि शॉर्ट्स है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीकी प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं। तो स्वदेशीकरण का मतलब क्या होता है, जो हमारे यहाँ हो, इंडिजीनियस हो, हमारे लोगों के द्वारा विकसित किया गया हो। चलिए, तो ये बहुत कठिन सवाल नहीं था। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, ये ने लिखा गया, शायद 67 का ही सवाल है। 67 का शायद यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे, कोई बात नहीं। सवाल देखिए, बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। आप कहेंगे सर बात सही है, आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बाढ़ क्या किसको प्रभावित करता है, आम जनजीवन को प्रभावित करता है या कि नहीं करता है, ये बताइए, करता है या नहीं करता है। तो हम आपसे कह रहे हैं कि बिहार का जो सवाल आता है साइंस टेक में, वो आम जनजीवन से संबंधित होता है। अगला सवाल देखिए, ध्यान से देखिए, 67 में पूछा हुआ है, टेक्नोलॉजी एक वरदान से अधिक अभिशाप है। हमने क्या किया पहले बताया था आपको, 66, 67 और 68, ये 3 साल का क्वेश्चन लिया है और इस पे हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस आधार से क्वेश्चन को आप कैसे पकड़ेंगे, कैसे आप समझेंगे कि इसी टॉपिक से ये सवाल पूछा जाएगा। ये ठीक, इसमें इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज के लिए, बीपीएससी के लिए। टेक्नोलॉजी एक वरदान है, वरदान से अधिक अभिशाप है, वरदान से अधिक अभिशाप है। अभिशाप किसके लिए है, क्या मनुष्य के लिए ही अभिशाप है ना? अगर वरदान मनुष्य के लिए है तो अभिशाप भी तो मनुष्य के लिए है ना। बताइए टेक्नोलॉजी से कितना नुकसान भी तो हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी भी तो टेक्नोलॉजी का दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो टेक्नोलॉजी से कितना नुकसान हो रहा है वो आपको लिखना था। और किससे, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में कथन की पुष्टि कीजिए। आपको लगा दिया पर्यावरण प्रदूषण कौन प्रभावित हो रहा है, मनुष्य, आम जनजीवन कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन किससे था, बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य, बाढ़ किससे संबंधित है, मनुष्य। इससे पहले वही सवाल था, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को विस्तार करने के सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम किससे, वो पर्यावरण प्रदूषण से। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्यों ला रहे, पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए। तो भाई टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, हमने अंधाधुंध पहाड़े तोड़ी, जंगलें साफ किया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। क्या हुआ, पर्यावरण प्रदूषण को काफी इंडस्ट्री लगाई है, क्या है, तकनीक ही तो है। इससे क्या हुआ, पर्यावरण प्रदूषण हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, कितना नुकसान हुआ आम जनजीवन को। हम ये कह रहे हैं कि सवाल जो बीपीएससी आपसे पूछता है वो सवाल आपसे आम जनजीवन से संबंध। आप देखिए यही पे कोई इंडस्ट्री पे सवाल नहीं पूछा है, तकनीकी इंडस्ट्री पे सवाल नहीं पूछा है, बॉर्डर सीमा सुरक्षा पे नहीं पूछा, आतंकवादी घटना से सवाल नहीं पूछा है कि तकनीक कैसे मदद करेगा, किससे, आम जनजीवन, पर्यावरण, ऊर्जा, बाढ़, जल, आम जनजीवन। ये तो आप जब 69 के लिए तैयार करेंगे तो इस टॉपिक को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, ये देखिए अगला सवाल है, ये 66 बीपीएससी का सवाल, 66 बीपीएससी का सवाल कह रहा है कि वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिक का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है। ठीक है, और भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी की पूर्ति के लिए कीजिए। चलिए अब ये सवाल है कि ये मानव जनजीवन, मानव को, आम जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेगा, ये बात सच है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन आपको पता होगा कि भारत जब मंगलयान छोड़ा था, भारत का जो अंतरिक्ष में मिशन छोड़ा गया था, चाहे मंगलयान हो, चंद्रयान 2 हो, ठीक है, तो इसके लिए पूछ रहा है, और अन्य देश के द्वारा, इसमें ये सिर्फ नहीं लगा है कि भारत, क्या कह रहा है कि विश्व के अनेक राष्ट्र ये काम कर रहा है कि वैज्ञानिक एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है, तो भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना कीजिए तथा 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये कि क्यों ये क्वेश्चन पूछा है, काफी चर्चा उस समय रहा था, जैसे आपका चंद्रयान अभी चर्चा में। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन आम जनजीवन से जुड़ा हुआ सवाल नहीं, हम फिर भी कह रहे हैं
चंद्रयान भी आपको तैयार करना चाहिए था, लेकिन चंद्रयान आपको सेकेंड या थर्ड प्रायोरिटी का सवाल है। आप देखिए हमने आपको 6 क्वेश्चन ऊपर दिखाया, 6 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा आया है जो कि आम जनजीवन को प्रभावित नहीं कर रहा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये, तो हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट प्राथमिकता पे आपको किस सवाल को रखना चाहिए था, सेकंड प्राथमिकता पे आपको किस सवाल को रखना चाहिए था, और थर्ड प्राथमिकता पे आपको किस सवाल को रखना चाहिए था, हम ये बता रहे हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप आम जनजीवन से संबंधित सवाल को ही रखेंगे, और सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पे आप इस तरह के सवाल को रखेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए, फिर देख लीजिए आप सवाल कब पूछा गया है, 66 बीपीएससी में। क्या कह रहा है, विगत कई वर्षों से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। मेरे भाई आपको 2 ही सवाल तो लिखना होता है ना थर्ड सेक्शन से, 3 पहले वाले से, 3 दूसरे वाले से और 2 तीसरे वाले से, तो 2 ही लिखना है ना, और यहाँ करके भी तो क्वेश्चन देता है, तो हम क्यों इतना माथा पच्ची करें, बताइए। यही होता है पकड़ना, स्मार्ट स्टडी। क्या आ गया क्वेश्चन की नहीं आ गया, देखिए कि बाढ़ एवं सूखे की स्थिति बिहार उन्नयन के लिए लगातार प्रभावित, इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की भूमिका का विशेष उदाहरण विवेचना कीजिए। आ गया बाढ़ और सूखा, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन हम आपको दिखाए थे बाढ़ वाला, आगे आप देख लीजिए क्या 66 था। ये देखिए यहाँ पे सवाल है कि बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, सवाल आ गया या नहीं आ गया, देख लीजिए। बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है और विगत कई वर्षों से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति, वो 67 का शायद सवाल था, हम भूल गए थे, 67 लगा दीजिए। ये देखिए यहाँ पे 66, तो हम क्यों ना इसको अच्छे से तैयार करें, समझ गए आप। तो ये है साइंस और टेक का टॉपिक। चलिए अगला एक सवाल और बचा हुआ है, कौन सा सवाल था, ये देखिए यही सवाल है, देख लीजिए आप क्या कहेंगे कि बिहार लगातार, सॉरी बाढ़ होगा, बढ़ लीजिए, बाढ़ एवं सूखे की प्रभावित प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। ये देखिए थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे सवाल टॉपिक वही है लेकिन थोड़ा सा घुमाया है। वहां क्या कह रहा है, विगत कई वर्षों से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है, और यहाँ कह रहा है आपदाओं का सामना करता रहा। क्वेश्चन की भाषा थोड़ी चेंज की है लेकिन कंटेंट एक ही लिखा जाएगा। इन आपदाओं के पूर्वानुमान तथा प्रबंधन में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी भूमिका की क्या हो सकती है, अपने उत्तर ये देखिए 65 का सवाल है। अब देखिए 65 आपको बाढ़ से सवाल पूछ लिया कि नहीं पूछा, 66 आपको बाढ़ से सवाल पूछा हुआ है। देख लीजिए क्या लिखा है, बाढ़ किसको प्रभावित करता है, आम जनजीवन को। तो हम ये कह रहे हैं कि आप जो है तैयार करेंगे तो बाढ़, सूखा, आम जनजीवन से जो प्रभावित सवाल है उसको पहले आप तैयार करेंगे। एग्रीकल्चर में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, स्वास्थ्य में कैसे हम तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे तकनीक से हम बदलाव ला सकते हैं। तो पहले आप इस टॉपिक को, पर्यावरण प्रदूषण को कैसे हम संबोधित कर सकते हैं, ठीक है, तो पहले आप इस टॉपिक को तैयार करेंगे। उसके बाद आप इस टॉपिक को तैयार करेंगे कि किस ग्रह पे किसको भेजा गया है, अब कौन सा यान से क्या लाभ होगा। ये आपका सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी सवाल होना चाहिए। आप देख लिए, तो उम्मीद करते हैं, अब उम्मीद है कि शायद सवाल नहीं होगा। मैंने बताया था कि आपको मैं 4 साल का लेता हूँ, तो 65, 66, 67 3 सवाल होगा, और 68 मैंने 4 साल का लिया था। इसमें देखिए आप, तो सॉरी वर्तमान में अन्य ये हो गया आपको क्या, बाढ़ एवं सूखा, बाढ़ एवं सूखा देख लीजिए, बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य, बाढ़ हो गया। यहाँ पर आप देख लीजिए बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता हो गया, इंटरनेट, प्रौद्योगिकी आधारित बिहार का आधुनिकीकरण, संगणक, एक तरफ प्रदेश परिवार के पीने योग्य जल, किसी भी राष्ट्र के जीवन गुणवत्ता, स्वास्थ्य, नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये देखिए नैनो टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग पूछा है, ये आप ध्यान रखिएगा, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूछा है। तो जिस तकनीक का प्रयोग जिस क्षेत्र में होगा उस तकनीक का प्रयोग उसी क्षेत्र में पूछा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो मैं फिर से एक बार आपको लिख दूं, आप देखें क्या था, सबसे पहला था हमारा आम जनजीवन से संबंधित, ठीक है। आम जनजीवन में क्या आता है, बाढ़ आता है, बिहार में काफी बाढ़ आता है, दक्षिण बिहार में सूखा भी पड़ता है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि है, पर्यावरण है। देखिए शिक्षा पर सवाल नहीं पूछा गया है, ये बात सही है, फिर भी आप सेकंड थर्ड प्रायोरिटी के हिसाब से उसको तैयार करेंगे, हो सकता है। तो ये आपका साइंस टेक के क्षेत्र में मुख्य टॉपिक है, यहाँ सवाल पूछने की संभावना बहुत अधिक है। हाँ, आप सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी में चंद्रयान को भी तैयार कर लेंगे कि ये किस लिए, मानव जीवन को किस प्रकार ये प्रभावित करेगा या मानव को इससे किस प्रकार का लाभ होगा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो समझ गए होंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, आप इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और किसी भी तरह का अगर आपको 69th मेंस की तैयारी में कोई भी दिक्कत हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का हम आंसर भी आपको बताएंगे। पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है, और फिर हम आपको ये बताएंगे कि इसका आंसर फिर कैसे लिखा जाना चाहिए था। उम्मीद करते हैं कि आप सेक्शन को समझ गए होंगे। ठीक, और किसी भी तरह का दिक्कत हो, आप हमसे दिए गए मेरे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्त को भी आप रिकमेंड कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।